राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि इस नवरात्रि आपको हर रोज़ हम एक शक्तिपीठ की कथा और उससे जुड़े हुए रहस्यों को बताएं। तो आज हम बात करेंगे गुजरात के बनासकांठा जिले में अमरावली पर्वत के बीच स्थित एक ऐसे दिव्य मंदिर के बारे में जहां का स्थान अध्यात्म और प्रकृति का अनूठा संगम है। चारों ओर फैली हरी हरी पहाड़ियाँ, निर्मल हवा और अद्भुत प्रकृति सौंदर्य के इस मंदिर को दिव्यता को और बढ़ा देता है। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग के समान अनुभव प्रदान करता है। गुजरात के बनासकांठा जिले में अमरावली पर्वत के बीच स्थित अंबाजी मंदिर भारत के प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। न केवल यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं भी बहुत रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक घटना और आध्यात्मिक रहस्य भी इससे बहुत जुड़े हुए हैं। अंबाजी मंदिर भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां मां शक्ति अम्बा की उपासना की जाती है, जिसका संबंध माता सती और भगवान शिव की कथा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय से ही शिव और शक्ति के संबंध को सृष्टि के आधार के रूप में देखा गया है। भगवान शिव को संहारक और योगियों के स्वामी माना जाता है, वहीं माता शक्ति सृजन और ऊर्जा की प्रतीक है। आज की इस कथा में हम शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में भी जानेंगे। जब माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं को आत्मदाह कर लेती हैं, तब इस दुख और क्रोध से भरकर भगवान शिव उनके शरीर को लेकर और तांडव करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शिव तांडव करते हैं और जोर जोर से विलाप के मग्न की अवस्था में ही वह सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर लेकर उठाकर और फिर त्रिलोक में घूमने लगते हैं। उनका यह तांडव संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संकट बन चुका था। तब भगवान विष्णु ने इस विनाश को रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके चक्र से माता सती का शरीर खंड खंड हो गया और उनके अंग विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गिरने लगे। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठों के रूप में पूजनीय हो गया। ऐसा माना जाता है कि अंबाजी मंदिर में उस स्थान पर स्थित है जहां माता सती का हृदय गिरा है। यही कारण है कि इस मंदिर का विशेष महत्व है और इसे शक्ति उपासना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस प्रकार माता सती का बलिदान और भगवान शिव की भक्ति से शक्तिपीठों का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में कुल 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, जो कि पूरे नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी स्थित है। प्रत्येक शक्तिपीठ पर देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है और यहाँ भगवान शिव भैरव के रूप में माता सती की रक्षा करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य का तथ्य यह है कि 51 शक्तिपीठों में अंबाजी शक्तिपीठ अब भी एक रहस्य बना हुआ है। अन्य शक्तिपीठों जहां देवी की प्रतिमा या विग्रह स्थापित है, वहीं अंबाजी मंदिर के गर्भगृह में किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि यहां पर श्री यंत्र की पूजा होती है, जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं है। सदियों से यह रहस्य भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। सैकड़ों वर्षों से भक्तों के मन में कई प्रश्न उठता है कि क्यों देवी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित नहीं की गई। क्या यह कोई विशेष शक्ति साधन का केंद्र है? क्या श्री यंत्र के पीछे कोई गुप्त तांत्रिक रहस्य छुपा हुआ है? इन सवालों का उत्तर अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री यंत्र, जिसे शास्त्र, वेदों और उपनिषदों में सबसे सिद्ध और शक्तिशाली यंत्र बताया गया है। अंबाजी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति स्थापित ही नहीं है। माँ की पूजा जब श्री यंत्र में की जाती है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह श्री यंत्र चांदी की परत से ढका गया है। इसकी जटिल ज्यामिति संरचना, जिसे 9 भुजीय वृत्त और केंद्र बिंदु में शामिल किया गया है, ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र यंत्र को तांत्रिक विधियों द्वारा पूजा जाता है। मान्यता यह है कि यंत्र से इतनी तेज ऊर्जा निकलती है कि इसे सीधे देखना संभव नहीं है, इसलिए इसे हमेशा पर्दे से ढककर रखा जाता है और भक्तों को इसको सीधे देखने की अनुमति नहीं है। केवल मुख्य पुजारी विशेष अनुष्ठानों पर ही इसकी पूजा करते हैं। विशेष बात यह है कि यह श्री यंत्र की सजावट इतनी भव्य और अद्भुत होती है कि इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं मां अम्बा प्रकट हो गई हैं।
मंदिर के पुजारी इसे अत्यंत श्रद्धा और विशेष अनुष्ठानों के द्वारा सजाते हैं, जिससे श्री यंत्र में मां अम्बा के साक्षात स्वरूप का आभास होता है। यह प्रक्रिया एक गूढ़ तांत्रिक विधि से संपन्न होती है, जिसे के अंतर्गत केवल मुख्य पुजारी ही इसे देखते हैं और पूज सकते हैं। भक्तों को इसे सीधे दर्शन करने की अनुमति कदापि नहीं है। इसकी ऊर्जा पूरे मंदिर में व्याप्त रहती है। माता जी की आराधना प्रत्येक दिन विशेष रूप से की जाती है। प्रत्येक दिन उनकी सवारी भी भिन्न होती है और रविवार के दिन माताजी बाघ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देती हैं, जबकि सोमवार को वे नंदी पर विराजमान होती हैं, मंगलवार को शेर की सवारी करती हैं, वहीं बुधवार को ऐरावत पर आरूढ़ होकर प्रकट होती हैं। गुरुवार के दिन माताजी गरुड़ पर विराजमान होकर, जबकि शुक्रवार को हंस पर स्थित रहती हैं। शनिवार को माताजी की हाथी की सवारी करते हुए भक्तों के दर्शन देती हैं। इस प्रकार सप्ताह के प्रत्येक दिन माताजी की सवारी बदलती रहती है, जो उनकी दिव्यता और विभिन्न रूपों का प्रतीक है। अंबाजी शक्तिपीठ अपनी प्राचीन और दिव्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की आरती विशेष रूप से अनोखी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट परंपरा निभाई जाती है। सुबह और शाम की आरती के दौरान बीच में 1 मिनट का विराम लिया जाता है। उस विराम को ब्रह्म क्षण कहा जाता है। यह विराम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ऐसा विश्वास है कि स्वयं देवी अम्बा प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और आज भी श्रद्धालुओं के लिए इसे अपार श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण माना जाता है। इस शक्तिपीठ में माता अम्बा की आराधना 3 अलग अलग स्वरूपों में की जाती है, जो जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतीक भी है। सुबह के समय माता की पूजा बाल स्वरूप में होती है, जिससे वे एक दिव्य कन्या के रूप में पूजी जाती हैं, और उसके पश्चात स्वरूप मंगल और मासूमियत एवं ऊर्जा से प्रतीक भरी हुई दिखती हैं। इस समय मंदिर में विशेष संगीतमय आरती और मंगलाचरण किया जाता है। दिन के मध्य में माता को युवा के रूप में पूजा जाता है, जिसमें वे शक्ति और पराक्रम का प्रतीक मानी जाती हैं। यह रूप माँ दुर्गा की भांति तेजस्वी और अद्भुत माना जाता है। इस समय भक्त विशेष शक्ति पूजन को और मंत्र जाप करते हैं। संध्या के समय माता की आराधना वृद्ध के रूप में की जाती है, जिसमें वे मातृत्व, अनुभव और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इस समय की आरती अत्यंत भक्तिपूर्ण वातावरण में होती है, जिसमें माता को शांति और करुणा की मूर्ति के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा मंदिर के अखंड ज्योति और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भक्त मां अम्बा की कृपा प्राप्त करते हैं। श्री यंत्र को साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभावी माना जाता है, और जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अंबाजी मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और कलिकी पुराण में शामिल है। इसके अलावा कई तांत्रिक ग्रंथों में भी इस मंदिर की एक शक्तिशाली ऊर्जा स्थल के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें विशेष रूप से तंत्र चूड़ामणि और पुराणों में इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जो इसकी प्राचीन और महत्व को दर्शाता है। कई पौराणिक कथाओं में इसे अनुभव करने या देखने के संदर्भ में मिलता है। देवताओं, ऋषियों और दैत्यों से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं भी मिलती हैं। इसका उल्लेख होता है आज, जो यह सिद्ध करता है कि इस विषय की जड़ें अत्यंत गहरी और ऐतिहासिक है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर वैदिक काल से अस्तित्व में है और समय समय पर कई राजाओं और भक्तों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है एवं विस्तार करवाया है। अंबाजी मंदिर न केवल एक प्राचीन शक्तिपीठ है, बल्कि इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। इसी में से एक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस पवित्र स्थल पर आए थे, तो उन्होंने अंबाजी की आराधना की थी। महाभारत के अनुसार जब कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हराकर और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था, इस दौरान पांडवों के विभिन्न स्थानों पर भटकना पड़ा और उन्होंने कई तीर्थों की यात्रा की। अज्ञातवास के दौरान पांडवों को स्वयं को छिपा कर रहना था, ताकि कौरव उन्हें पहचान न सके। क्रमशः वे गुजरात और राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में अरावली की पर्वत श्रृंखला में स्थित अंबाजी मंदिर की शक्ति की आराधना की। जब वह पांडव अपने अज्ञातवास के लिए इस स्थान को तलाश रहे थे, तब उन्होंने सुना कि अरावली पर्वत के बीच में एक ऐसा स्थान है जहां देवी शक्ति का निवास है और वहां मां के आशीर्वाद से सभी संकट से मुक्त हो जाते हैं।
इस विश्वास के साथ पांडव अंबाजी मंदिर पहुंचे और मां अंबा की पूजा अर्चना करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित की और माता से प्रार्थना की कि वे उनका अज्ञातवास सफलपूर्वक पूरा करने में उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा, यहाँ रहकर कई दिनों तक तपस्या की और शक्ति प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि माता अंबा की कृपा से अर्जुन को यहाँ एक दिव्यास्त्र भी प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने महाभारत युद्ध में उपयोग किया था। यह दिव्यास्त्र अर्जुन को अज्ञातवास के आत्मरक्षा और भविष्य में महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए दिया गया था। अंबाजी के मंदिर के पास स्थित गब्बर पर्वत को माता का निवास स्थान भी माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों के कुछ समय तक इस पर्वत के निकट रहकर अपना अज्ञातवास व्यतीत किए थे और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी घने जंगलों से छिपकर मदद, और इस दौरान उन्होंने गुप्त से कृषि कार्य, पशुपालन और अन्य सामान्य गतिविधियां करने में उन्हें बहुत सहायता प्राप्त हुई थी। मां अंबा की कृपा से कौरवों को उनका पता नहीं चल पाया और वे सफलतापूर्वक अपना अज्ञातवास पूरा करने में सफल हुए। अंबाजी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित गब्बर पर्वत देवी अंबा का एक पवित्र स्थल माना जाता है। गब्बर पर्वत को देवी का असली निवास स्थान कहा जाता है। गब्बर पर्वत की चोटी पर स्थित अखंड ज्योति दीपक भक्तों के लिए विशेष दर्शन के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह ज्योति अनादिकाल से जलती आ रही है और इसे माता का दिव्य प्रकाश माना जाता है। भक्तजन दूर दूर से इस ज्योति के दर्शन करने के लिए आते हैं और इसे अपनी श्रद्धा से नमन करते हैं। गब्बर पर्वत पर पहुंचने के लिए गब्बर पर्वत पर चढ़ने के लिए श्रद्धालुओं को 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और इस यात्रा के दौरान भक्तजन कीर्तन करते हुए देवी अंबा का जयघोष करते हुए पर्वत की ऊंचाई पर पूरे क्षेत्र का सुंदर दृश्य भी देखते हुए और फिर वहां तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन चिन्ह भी है जिसे अर्जुन की तपस्या का स्थान माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर पर चढ़ाई करते हैं और माता अंबा के आशीर्वाद की कामना करते हैं। मां अंबाजी केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि यह महाभारत काल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी भी हैं। पांडव भी यहाँ कई वर्षों तक पूजा किए और अर्जुन को यहाँ से दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ। अधिक पवित्र और श्रद्धेय माना जाता है यह स्थान। यही कारण है कि यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में बच्चों का पहला मुंडन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अनुष्ठान किसी पवित्र स्थान पर किया जाता है ताकि बालक का जीवन सुखमय, शुभ और सफल हो। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब कंस के अत्याचारों के कारण उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को भय था कि कंस उन्हें मारने का प्रयास करेगा। इसी कारण से वासुदेव जी ने उन्हें यशोदा और नंद बाबा के संरक्षण में जब गोकुल में छोड़ दिया था। फिर समय बीतने के साथ जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने यह निश्चय किया कि उनका पहला मुंडन संस्कार इसी शक्ति स्थल पर किया जाएगा, जिससे भगवान को माँ शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी कारण से वे अंबाजी मंदिर और गब्बर पर्वत की यात्रा पर निकले थे। गब्बर पर्वत को माता अंबा का प्रमुख निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ नंद बाबा और यशोदा माता ने विशेष प्रकार से पूजा करवाई थी। मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान श्री कृष्ण का यहाँ मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था। यह स्थान इतना पवित्र है कि आज भी हजारों श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन संस्कार अंबाजी में करवाने के लिए आते हैं, ताकि उनके बच्चे के जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन धर्म और शक्ति की उपासना से जुड़ा हुआ था। माता अंबाजी की कृपा भी उन्हीं में से एक थी। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करा दिया था, तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि अब उन्हें और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता है और उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली होना होगा, क्योंकि कई और ऐसे असुर थे जिन्हें अभी मारना रह गया था। यही सोचकर वह अंबाजी मंदिर आए थे और उन्होंने माता अंबा की घोर तपस्या की थी। माँ अंबा उनके भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। यही सुदर्शन चक्र आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण शस्त्रों में से एक बना, जिससे उन्हें कई युद्धों में विजय की प्राप्ति हुई। और भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद
गुजरात के समुद्र तट पर द्वारिका नगरी स्थापित की। यह नगर इतना भव्य था कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। द्वारिका बसाने से पहले भगवान श्री कृष्ण माता अम्बा जी की विशेष प्रकार से पूजा करने आए थे और उन्होंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यह नगरी सदैव सुरक्षित और समृद्धि रहे, इस कारण द्वारिका के राजाओं और संतों ने अम्बाजी मंदिर को द्वारिका नगरी का रक्षक स्थल माना था और यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती रही। यह भी मान्यता है कि जब द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई तब भी अम्बाजी मंदिर की पवित्रता और शक्ति बनी रही और यह स्थान लाखों भक्तों के लिए शक्ति साधन का केंद्र बना रह गया। एक और कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन में भटक रहे थे तब वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। तब भगवान श्री राम को ऋषि ने सलाह दी कि वे गब्बर तीर्थ स्थान पर देवी अम्बा जी की उपासना करें और श्री राम और लक्ष्मण जी ने इस पर्वत पर आकर और माता अम्बा जी के पवित्र स्थल पर पहुंचकर यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की और बड़े भक्तिभाव से माता की आराधना की। भगवान श्री राम की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता अम्बा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक दिव्य तीर प्रदान किया था जिसे अजय बाण कहा जाता है। यह तीर इतना चमत्कारी था कि इससे छोड़े जाने पर यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही लौटता था। इसी तीर के बल पर भगवान श्री राम ने लंका युद्ध में रावण का संहार किया था। माता अम्बा जी की कृपा से भगवान श्री राम को भी विजय प्राप्त हुई थी और अधर्म का नाश हुआ था। यही कारण है कि गब्बर तीर्थ को एक पावन शक्तिपीठ माना जाता है और यह आज भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बना हुआ है। इस शक्तिपीठ का संबंध राजपूत राजाओं से भी है। परम श्रद्धा का विषय है कि मेवाड़ के सभी राजपूत राजा माता की भक्ति करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से उनके मंदिर जाते थे। इन्हीं महान राजाओं में से वीर योद्धा महाराणा प्रताप का नाम भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप प्रत्येक विजय के पश्चात विशेष रूप से श्री अम्बाजी भवानी के चरणों में नमन करने के लिए आते थे। वे माता को अपनी सफलता का श्रेय देते थे और उनकी आराधना में लीन रहते थे। लोक कथाओं और दंत कथाओं के अनुसार उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे प्रिय तलवार माता अम्बा जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। यह तलवार उनके लिए केवल एक हथियार नहीं बल्कि माता का आशीर्वाद माना जाता था। विभिन्न पुराणों और पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि माँ अम्बा इस स्थान पर साक्षात विराजमान है। यही कारण है कि यह स्थान आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। केवल राजाओं और योद्धाओं के लिए ही नहीं बल्कि यह स्थान तांत्रिक और साधकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। अम्बाजी मंदिर के पास एक विशाल आयताकार जलाशय है जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के समीप स्थित इसके चारों ओर दिशाओं में बनी सीढ़ियां और भी इसे भव्य बनाती हैं। यह जलाशय न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए भी एक विशेष आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है। मंदिर और कुंड का यह संगम सैकड़ों वर्ष श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। सुबह और शाम के समय यहाँ जल से गिरती हुई सूर्य की किरणें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। मंदिर की आरती के दौरान यह दीपक जलकर जलाशय में जैसे प्रतिबिंबित होता है तो मानो कि पूरा स्वर्गीय आभा से भर जाता है। यात्री यहाँ स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, यह थी गुजरात में स्थित अम्बाजी मंदिर से जुड़ी हुई कथा और उससे कुछ जुड़े हुए रहस्य। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी और यह कथाएं अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और शक्तिपीठ की जानकारी और कथा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माँ अम्बाजी आपका सदैव कल्याण करें।